नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। किसानों की बल्ले बल्ले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर है। सरकार जून 2025 में इस योजना की 20वीं किस्त जारी करने वाली है। इस किस्त में पात्र किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। यह राशि छोटे और सीमांत किसानों को खेती और घरेलू जरूरतों के लिए आर्थिक। पटना में इस रूट पर जाम की समस्या हो जाएगी खत्म। डबल डेकर फ्लाईओवर बनकर तैयार। दोस्तों, पटना में एक रूट पर जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। पटना के कारगिल चौक से साइंस कॉलेज के बीच डबल डेकर फ्लाईओवर बनकर तैयार है। 2.2 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर के शुरू होने से अशोक राजपथ पर यातायात आसान हो जाएगा। 422 करोड़ की लागत से बने इस फ्लाईओवर का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। जल्द ही इसका लोकार्पण किया जाएगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का आ गया नया रूट मैप। जानिए कहां कहां से गुजरेगा 6 लेन रोड। दोस्तों, पटना चुनावी साल में कई सारी योजनाओं का तोहफा बिहार वासियों को दिया जा रहा है। ऐसे में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे की सौगात दी गई। 3 साल में इसके पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच 6 लेन सड़क को लेकर लेटेस्ट रूट मैप आ गया है। बिहार के लिए साल 2025 चुनावी साल है। ऐसे में कई सारी योजनाओं का शिलान्यास बिहार वासियों के लिए किया जा रहा है। पिछले दिनों पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे की सौगात बिहार वासियों को दी गई। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। विभिन्न विभागों में 4872 नए पद हुए। स्वीकृत होगी नई नियुक्ति। जाने दोस्तों, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 47 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। विभिन्न विभागों में हजारों पदों का सृजन किया गया है, जिसमें शिक्षा, नगर विकास, समाज कल्याण और स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग शामिल हैं। जाने पूरी जानकारी। नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में 47 एजेंडों पर मुहर लगी है। कई विभागों में हजारों नए पद सृजित किए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग में जीविका। शिवहर सीतामढ़ी रेल मार्ग में तकनीकी बाधा, अब तक भुगतान आधा। दोस्तों, शिवहर सीतामढ़ी रेल मार्ग निर्माण में भूमि अधिग्रहण की धीमी गति से काम प्रभावित है। कई रैयतों को भुगतान नहीं मिला है और कुछ से रिश्वत मांगने की शिकायतें हैं। 2005 में स्वीकृत इस परियोजना के लिए 583 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, फिर भी काम अधूरा है। जिला भू अर्जन विभाग का कहना है कि भुगतान प्रक्रिया जारी है, लेकिन तकनीकी कारणों से कुछ मामले लंबित हैं। नंबरों का गेम शुरू। बिहार में इतनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है नीतीश कुमार की जदयू। दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की राज्य स्तरीय बैठक जल्द होने वाली है। इससे पहले जदयू अपनी कोर कमेटी की बैठक में सीटों की संख्या पर फैसला करेगी, जिसके लिए 100 से 110 सीटों पर दावेदारी की जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में यह निर्णय लिया जाएगा। उम्मीदवारों की सूची जिला सम्मेलनों में सक्रियता के आधार पर तैयार की गई है। 9 धूर जमीन का केस। 54 वर्षों तक लड़ने में बिक गई 9 बीघा जमीन। चौंकाने वाला है ये मामला। दोस्तों, चेरिया बरियारपुर में 54 साल पुराने भूमि विवाद में न्यायालय ने फैसला सुनाया। यह मामला बसही पंचायत के भेलवा गांव की 9 धूर जमीन से जुड़ा था। न्यायालय ने नाना से जमीन पाने वाले की तीसरी पीढ़ी को हकदार माना। मुकदमे में एक वकील की 3 पीढ़ियों ने पैरवी की, जिसमें प्रतिवादी की काफी जमीन और संपत्ति बिकी। अब उस जमीन पर निर्माण किया जाएगा और परिवार में खुशी है। मधेपुरा में राजद को झटका। कद्दावर निषाद नेता ने दिया इस्तीफा। लालू यादव का लिया नाम। दोस्तों, मधेपुरा जिले के पुरैनी प्रखंड में राजद के सांगठनिक चुनाव के दौरान शिवधन शर्मा को अध्यक्ष चुने जाने पर विवाद हो गया। निवर्तमान अध्यक्ष कपिल देव सिंह निषाद ने नाराजगी जताते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राजद पर बिचौलियों की पार्टी बनने और कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। निषाद ने कहा कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा के चलते यह फैसला लिया। बिहार के इन 3 जिलों में अगले 3 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ होगी बारिश। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दोस्तों, बिहार पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए बिहार के 3 जिलों में अगले 3 घंटे के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई है। खराब मौसम में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटे में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात, हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है, मीटर प्रति घंटे तक के साथ वर्षा होने की संभावना जताई।
बिहार से 3 जोड़ी और स्पेशल ट्रेनों का होगा संचालन। 2 की बढ़ाई गई अवधि। जानें टाइमिंग दोस्तों। बिहार में इन दिनों गर्मी की छुट्टी के कारण लगातार ट्रेन में भीड़ को लेकर यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन के संचालन का निर्णय लिया गया, तो वहीं 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेन की अवधि बढ़ा दी गई है। बिहार में लगातार रेलवे यात्रियों की सुविधा को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया जा रहा है। ट्रेन में भीड़ भाड़ की परेशानी यात्रियों को न झेलनी पड़े। पटना में खान सर की रिसेप्शन पार्टी। घूंघट में दिखी पत्नी बधाई देने पहुंची कई हस्तियां दोस्तों। पटना के मशहूर शिक्षक खान सर ने 2 जून को राजधानी के लग्जरी होटल में अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी दी। इसमें बिहार के राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्री सहित कई नामचीन हस्तियां शामिल हुईं। फिजिक्स वाला के अलख पांडे और नीतू मैम भी पहुंचे। पार्टी में साबरी ब्रदर्स ने परफॉर्म किया। पहली बार खान सर के परिवार और पत्नी सार्वजनिक रूप से दिखे, हालांकि उनकी पत्नी घूंघट में रहीं। मिथिला हाट की तर्ज पर पटना में बनेगा मगही और भोजपुरी हाट। जानिए किन सामानों की होगी बिक्री। दोस्तों, बिहार नीतीश सरकार पटना और रोहतास में मगही और भोजपुरी हाट का निर्माण करा रही है। ये हाट न केवल संस्कृति को संजोएंगे बल्कि पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा देंगे। इन दोनों हाटों को भी मिथिला हाट की तर्ज पर ही बनाया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर। बिहार में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने एक नई पहल की है। मधुबनी के प्रसिद्ध मिथिला हाट की तर्ज पर अब पटना में मगही हाट और रोहतास में भोजपुरी हाट बनाए जाएंगे। जब नीतीश कुमार मेरे साथ नहीं रहते तो कंपोनेंट प्लेसमेंट, ये क्या बोल गए। पूर्व सांसद आनंद मोहन दोस्तों, पूर्व सांसद आनंद मोहन ने लखनऊ में जनसंपर्क करते हुए कहा कि बिहार की जनता 90 के दशक के अंधकार युग में नहीं जाना चाहती। उन्होंने मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सराहना की और शहीद सूरज नारायण सिंह की जयंती पर दरभंगा में आयोजित सभा में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कांग्रेस पर उनकी हत्या का आरोप लगाया और माफी की मांग की। बद्धे वाहनों की एंट्री अब दिन में बंद। बिहार के इस शहर में लागू होगा सख्त नियम दोस्तों। बिहार के इस शहर में मालवाहक वाहनों की एंट्री अब होगी रात 10 बजे के बाद। नगर निगम का फैसला। ट्रैफिक पुलिस को लिखा गया पत्र। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। अब मालवाहक वाहन जैसे ट्रक और पिकअप को रात 9 बजे की बजाय रात 10 बजे के बाद ही शहर में प्रवेश की अनुमति। मीठापुर मोहल्ली एलिवेटेड रोड में मीठापुर रेलवे क्रॉसिंग के दोनों तरफ बनेगा सर्विस रोड दोस्तों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड का निरीक्षण किया। इस प्रोजेक्ट के विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली और प्रोजेक्ट को शीघ्र पूरा किए जाने का निर्देश दिया। मीठापुर फ्लाईओवर पर रुककर इस प्रोजेक्ट के बारे में अधिकारियों से बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि एलिवेटेड पथ के बचे हुए काम को तेजी से पूरा करें। पटना के इस इलाके में चला प्रशासन का बुलडोजर। बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप दोस्तों। पटना पालीगंज में जिलाधिकारी के निर्देश पर नो वेंडर जोन में अतिक्रमण हटाया गया। बेहटा मोड़ से चढ़ोस मोड़ तक बुलडोजर चलाकर फुटपाथ पर बने दुकानों को तोड़ा गया और जुर्माना लगाया गया। मामले में कार्यपालक पदाधिकारी ने महीने में 2 दिन अतिक्रमण हटाने की बात कही।